हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, नई कहानी के 4 कहानीकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आंसर में लिखेंगे, नई कहानी आंदोलन हिंदी साहित्य में 1950 के दशक के बाद उभरने वाली एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष, अस्तित्व बोध और सामाजिक यथार्थ को प्रमुखता दी गई। इस धारा के अनेक प्रमुख कहानीकारक हुए, जिसमें से 4 का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। तो पहला हेडिंग होगा मोहन राकेश। इसमें लिखेंगे, मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन की जटिलताएं, संबंधों का विघटन और व्यक्ति की मानसिक पीड़ा का सशक्त चित्रण मिलता है। नई कहानी को वैचारिक गहराई देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में मिस पाल और आखिरी चिट्ठी उल्लेखनीय है। उनकी भाषा सरल, संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक गहराई से युक्त होती है। फिर लिखेंगे राजेंद्र यादव हेडिंग। राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख विचारक और सशक्त कहानीकारक थे। उन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन की समस्याओं, स्त्री पुरुष संबंधों और सामाजिक विसंगतियों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से उठाया। उनकी रचनाओं में यथार्थवाद और मनोविश्लेषण का सुंदर समन्वय मिलता है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, उनकी प्रसिद्ध कहानी है, वे एक प्रभावशाली संपादक भी रहे और साहित्यिक विमर्श को दिशा दी। फिर लिखेंगे कमलेश्वर। फिर लिखेंगे कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के अत्यंत सक्रिय और लोकप्रिय कहानीकारक थे। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक चेतना और आम आदमी की समस्याओं का जीवंत चित्रण मिलता है। उन्होंने सरल भाषा में गहरी बात कहने की कला विकसित की। राजा, निरंबसिया और दिल्ली में एक मौत उनकी चर्चित कहानियां हैं। वे साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता और फिल्म जगत में भी सक्रिय रहे। फिर लिखेंगे निर्मल वर्मा। इसमें लिखेंगे निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनकी कहानियों में सूक्ष्म मनोभावों, अकेलेपन और अस्तित्ववादी चिंतन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वे हिंदी के पहले ऐसे लेखक माने जाते हैं जिन्होंने कहानियों में यूरोपीय संवेदनशीलता और शिल्प का समावेश किया। परिंदे उनकी प्रसिद्ध कहानी है, जो नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। अंततः कहा जा सकता है कि इन चारों कहानीकारकों ने नई कहानी आंदोलन को न केवल समृद्ध किया, बल्कि हिंदी कहानी को आधुनिक संवेदना, गहराई और नए शिल्प से भी परिचित कराया। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।